सो बेसिकली हमारे यहाँ पे दो कोर्सेज हैं। नंबर 1 एसईओ कंटेंट राइटिंग और नंबर 2 ब्लॉगिंग एसईओ मास्टरी। इसके अलावा जो थर्ड कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है एसईओ गेस्ट पोस्टिंग का। सो आज से हमारी ये कोर्सेज बाकायदा तौर पे स्टार्ट होने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एसईओ कंटेंट राइटिंग एक्चुअली में है क्या, ये आपको क्यों सीखनी चाहिए, इसका स्कोप क्या है और ये आपको किस तरह से फ़ायदा देगी इन फ्यूचर और अभी भी जो प्रेजेंट में भी। तो सबसे पहले यहाँ पे सर्च करते हैं गूगल पे, गूगल से ही पूछते हैं, अपनी यहाँ पे डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, व्हाट इज एसईओ कंटेंट राइटिंग। ठीक है, तो देखते हैं गूगल हमें क्या कहता है। पहले यहाँ पे डेफिनेशन रीड करते हैं, उसके बाद आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। देखिए, एसईओ कंटेंट राइटिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग ऑनलाइन कंटेंट दैट इज ऑप्टिमाइज्ड टू रैंक हायर इन सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस। ठीक है, सर्च में। अब यहाँ पे देखिए, एक एक वर्ड को आपने थोड़ा सा गौर से समझना है। एसईओ कंटेंट राइटिंग, एसईओ मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट राइटिंग इज द प्रैक्टिस, ये एक प्रैक्टिस है ऑफ क्रिएटिंग, क्रिएट करने के लिए ऑनलाइन कंटेंट। ये एक प्रैक्टिस है ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करने के लिए। कौन सा ऑनलाइन कंटेंट? दैट इज ऑप्टिमाइज्ड टू रैंक हायर, जो कि ऑप्टिमाइज्ड हो हायर रैंक के लिए, मतलब कि गूगल पे, जिसने ये गूगल हमारे पास है। अब यहाँ पे मैंने व्हाट इज एसईओ कंटेंट राइटिंग ये सर्च किया। अब यहाँ पे देखिए, एआई के बाद ये फर्स्ट वेबसाइट हमारे पास ये आ रही है। ठीक है, बैकलिंकों की। इसका मतलब है कि सबसे अच्छी एसईओ इस कंटेंट की इस वेबसाइट ने की है, बैकलिंको.com ने, तो इसलिए ये टॉप पे आ रही है। अब इसने कंटेंट राइट किया है, ये मैं अगर इसको आपको इसका आर्टिकल ओपन करके दिखाता हूँ, तो ये देखिए, ये इसका आर्टिकल है एसईओ राइटिंग के ऊपर, ये इसने कंप्लीट आर्टिकल राइट किया है। ठीक है, व्हाट इज एसईओ राइटिंग एंड व्हाई इज एसईओ राइटिंग इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ इसने यहाँ पे बताया। तो इसका आर्टिकल टॉप पे इसलिए आ रहा है क्योंकि इसने अपनी एसईओ बहुत अच्छी की है। इसके बाद सेकंड नंबर पे देखिए, contentraiters.com, ये थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे, ये उनकी जो है वो ग्रेडिंग की है गूगल ने कि जिस हिसाब से उन्होंने एसईओ की है। तो जिसकी एसईओ जितनी अच्छी होगी उतना वो टॉप पे आपको शो होगा, और डेफिनेटली जो टॉप पे शो होगा उसके ऊपर ट्रैफिक भी आएगी उसकी वेबसाइट के ऊपर। जिस तरह अभी भी हमने इसको विजिट कर लिया तो इसके ऊपर ट्रैफिक भी आएगी। ट्रैफिक के अलावा इसकी अथॉरिटी भी इंक्रीज होगी। इसके अलावा जो ट्रैफिक आएगी, अगर ये कोई प्रोडक्ट यहाँ पे सेल कर रहा है तो उसको बाय भी डेफिनेटली लोग करेंगे। जो ट्रैफिक आएगी वो उसके पोटेंशियल कस्टमर्स में कन्वर्ट भी होंगे। तो एसईओ राइटिंग सारा का सारा जो प्रोसेस होता है, आसान अल्फाज में ये होता है कि हमने अपनी वेबसाइट को, अपने कंटेंट को रैंक करवाना है ताकि वो गूगल पे टॉप पे शो हो। ठीक है, टॉप पे नंबर 1 पे हो सकता है, 2 पे हो सकता है, जितना अच्छा हम उसको बना सकते हैं, और ये प्रैक्टिस से ही होता है। सो यहाँ पे देखिए, एसईओ कंटेंट राइटिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग ऑनलाइन कंटेंट दैट इज ऑप्टिमाइज्ड टू रैंक हायर इन सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ठीक है, सर्च। It involves strategically incorporating relevant keywords. Relevant keywords हमने कैसे इंक्लूड करने हैं, ऑप्टिमाइज्ड फॉर यूजर इंटेंट, यूजर इंटेंट के लिए कैसे हमने ऑप्टिमाइज करने, ये सब चीजें आपको आगे चल के डिटेल से समझाता हूँ। अभी आपने जिसका कॉन्सेप्ट समझना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हमने ऐसे कंटेंट राइटिंग करनी क्यों है। एंड इंश्योरिंग द कंटेंट इज वैल्यूएबल एंड एंगेजिंग फॉर रीडर्स, और हमारे जो रीडर्स हैं उनके लिए भी जो हमारा कंटेंट है वो वैल्यूएबल हो और इंगेजिंग हो। ओके, अब ये हमें पता चल गया कि एसईओ कंटेंट राइटिंग होती क्या है, हमने करनी क्यों है। अब देखते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है। ऐसे कंटेंट राइटिंग की अगर आप फ्यूचर की बात करते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे और कहते भी हैं कि एआई आ चुका है जिसकी वजह से कंटेंट राइटिंग डेड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, इसका स्कोप कोई भी नहीं है। तो इस तरह की जो बातें लोग करते हैं वो बिल्कुल गलत बात है। खुद तो वो डीमोटिवेट हुए होते हैं लेकिन वो लोगों को भी करते हैं डीमोटिवेट, क्योंकि एआई जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो जाए, आज के दौर में भी अगर आपने कंटेंट राइट करवाना है तो कंटेंट राइटर से ही कांटेक्ट करता है क्लाइंट। ठीक है, कभी भी एआई टूल से राइट नहीं करवाता वो खुद से। अब एआई टूल को यूज करना जिस कंटेंट राइटर को आता है, इस बात को आपने समझना है कि जिस कंटेंट राइटर को एआई टूल को यूज करना आता है वो कंटेंट राइटर आगे चल के कामयाब है। जिस कंटेंट राइटर को एआई टूल को यूज करना नहीं आता है, जिसने सीखा ही नहीं है, या जो कहता है कि मैं एआई टूल्स को सीखूंगा नहीं, या जिसको बहुत मुश्किल लगते हैं, जो उससे जान छुड़ाता है, वो कंटेंट राइटर आगे चल के 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, या इन नियर फ्यूचर 1 साल बाद ही वो बेकार हो जाएगा। उसकी जो स्किल है वो बहुत कम हो जाएगी, उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि अब जो आगे क्लाइंट्स डिमांड कर रहे हैं वो उन सेलर्स की डिमांड कर रहे हैं, उन कंटेंट राइटर्स की डिमांड कर रहे हैं, उन ऐसे एक्सपर्ट्स की डिमांड कर रहे हैं जिनको एआई टूल्स को इफेक्टिवली यूज करना आता है, जो अच्छे तरीके से उनको यूज करते हैं अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। अब यहाँ पे दूसरी बात जो एक्सट्रीम लेवल पे लोग चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि वो सारा का सारा काम ही एआई टूल से करवाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है।
हमने उनकी हेल्प लेनी है, आइडियाज हम ले सकते हैं, उनसे कंटेंट ले सकते हैं, कुछ ना कुछ वहां से अपने कंटेंट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन उनको डेफिनेटली हम 100% वहां से राइट नहीं करवा सकते, अपनी कंट्रीब्यूशन भी हमें करनी पड़ेगी और मैं आगे चल के आपको सिखाऊंगा कि आपने कैसे करनी है। तो इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, आगे चल के इसका स्कोप और इंशाल्लाह बहुत ज्यादा होने वाला है। ये जो गूगल हमारे पास है ये सारा ये सर्च इंजन है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे कुछ भी सर्च करेंगे तो ये प्रॉपर इसका एक इंजन है जो कि यहाँ से कंटेंट को बाहर निकालता है। जैसे ये देखें, फर्स्ट वेबसाइट ने ये शो करवाई है, सेकंड ये, अब इसमें मिलियंस ऑफ बल्कि बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स यहाँ पे होंगी जिन्होंने इस सेम टॉपिक के ऊपर कंटेंट राइट किया होगा। करोड़ों अरबों वेबसाइट्स में से ये ओनली वेबसाइट्स ने शो करवाई है। तो ये इसका इंजन वर्क करता है कि जो अच्छी वेबसाइट्स होंगी, जिनकी अथॉरिटी ज्यादा होगी, जिनकी एसईओ इन्होंने प्रॉपर की होगी, उनको टॉप पे शो करवाएगा। तो सर्च इंजन के ऊपर अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करवाना एसईओ कंटेंट राइटिंग कहलाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्टली जो लोग होंगे वो करेंगे कि एसईओ क्या है। तो एसईओ की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। व्हाट इज एसईओ? ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आगे चल के जो क्या होगा, आपको कोर्स समझने में आसानी होगी, ठीक है। आपको प्रॉपर टॉपिक्स की समझ लगेगी, आपको पता चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अगर आप इन बेसिक चीजों को नहीं समझेंगे तो आगे चल के मैं नेम लूंगा इनके बारे में आपको समझाऊंगा तो आपको आपके ऊपर से बातें गुजर जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो देखिए एसईओ क्या होता है। देखिए यहाँ पे एसईओ और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ इंप्रूविंग अ वेबसाइट्स विजिबिलिटी एंड रैंकिंग इन सर्च इंजन सर्च पेजेस टू ड्राइव ऑर्गेनिक ट्रैफिक टू द साइट। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपने समझनी है कि नंबर 1 क्या है, एसईओ और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिस है ऑफ इंप्रूविंग अ वेबसाइट विजिबिलिटी, एक वेबसाइट की विजिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, एंड रैंकिंग इन सर्च इंजन सर्च पेजेस, और सर्च इंजन सर्च पेजेस के ऊपर रैंक करवाने के लिए। अब एसईओ का हमारा ये है कि हम एसईओ इसलिए करते हैं कि हमने किसी वेबसाइट को रैंक करवाना है। एसईओ कंटेंट राइटिंग में क्या होता है, हमने कंटेंट को रैंक करवाना है। अब ओवरऑल जो टोटल हमारे पास एसईओ, इसमें हमने हर वेबसाइट को जिसके ऊपर भी हम जिसकी एसईओ करना चाह रहे हैं उसको, हमारा पर्पस क्या है, उसको हमने सर्च पर रैंक करवाना है, टॉप पे लेके आना है, उसके ऊपर हमने ट्रैफिक लेके आनी है। अब आपने देखा होगा फेसबुक के ऊपर लोग एड्स चलाते हैं, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, लिंक्डइन एड्स, और इसके अलावा हमारे पास गूगल एड्स भी होते हैं, यूट्यूब एड्स भी होते हैं। ये सारे यहाँ पे ये एड्स क्यों चलाते हैं, ट्रैफिक लेने के लिए। उन ट्रैफिक में से उनके पोटेंशियल कस्टमर्स भी निकल आते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आती है ना, ये फ्री ट्रैफिक होती है। अब डेफिनेटली हम यहाँ पे हमने ऐसे सर्च किया है तो ये वेबसाइट टॉप पे आई है, सर्च इंजन लैंड.com, ये यहाँ पे टॉप पे आई है। तो इसने कोई पैसे तो नहीं दिए, इसने एसईओ की है।